हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कॉपी लिखने का तरीका आपको बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखी जाती है बोर्ड एग्जाम में, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे। देखिए, कॉपी लिखने का कई सारे तरीका है, लेकिन हम आपको 3 मुख्य तरीका बताने वाले हैं जिसे आप कॉपी लिख कर क्या 100 में से 100 नंबर आप पूरा लेकर आ सकते हैं। टॉपर जो होता है कॉपी ऐसे ही लिखता है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों कॉपी लिखने का बेस्ट मेथड आपको बताने वाले हैं। बेस्ट मेथड बोर्ड परीक्षा में कॉपी ऐसे लिखना है। देखिए, टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो कुछ अलग नहीं करता है अपनी कॉपी में। वो कॉपी में क्या करता है, जो हम आपको तरीका बताने वाले 3 तरीका, वो यही करता है टॉपर, और क्या है अच्छे नंबर लेकर आता है एज कंपेयर टू जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका जो हम आपको बताएंगे, बेस्ट मेथड बताएंगे। बोर्ड परीक्षा में ऐसे कॉपी लिखो 100 में क्या है 100% आपका मार्क्स पक्का हो जाएगा। ऐसे लिखना है आपको कॉपी, 100% आपका मार्क्स जो है पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉपी लिखने का ऐसा तरीका हम बताएंगे। हमें क्या है 5 सालों से कॉपी लिखने का और कॉपी को क्या है चेक करने का एक्सपीरियंस है। मैं एक खुद एग्जामिनर हूँ और बोर्ड परीक्षा में जाकर मैं कॉपी को चेक करता हूँ। बोर्ड एग्जाम में क्या है मैं कॉपी को चेक करता हूँ, टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखना है और फुल में से फुल नंबर कैसे आपको लेकर आना है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। कॉपी लिखने का तरीका तो काफ़ी सारे क्या यूट्यूबर में काफ़ी सारे आपको चैनल्स पर मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको मैं 3 तरीका ऐसा बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके क्या बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा कॉपी लिख कर अच्छा मार्क्स आप लेकर आएंगे। 100 में से 100% पूरा आपको नंबर मिलेगा, कॉपी में एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लो स्टूडेंट। देखिए प्यारे विद्यार्थी, आपको करना क्या है, प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, कॉपी को आप क्या है कॉपी को लिखने का काफ़ी सारा तरीका होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर है हमारा 12th का पेपर है, जो 12th के विद्यार्थी हैं। ऐसे ही आपको हाई स्कूल का पेपर मिल जाएगा। ये आपको कुछ पटरी और पेन की सहायता से आपको लिखना है, जो हम आपको आगे बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। देखिए ये पेपर है आपका 12th का। उसके बाद में ये देखिए, ये आपका फर्स्ट कवर पेज है और ये कॉपी है। देखिए कॉपी को कैसे लिखनी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। ये देखिए, कॉपी लिखने को कई सारे तरीका, लेकिन जो 3 मेजर तरीका है वो आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, जो हमारा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या है समझना क्या पड़ेगा कि पेपर में कौन कौन से आपको पेन यूज करना है। देखिए पेन यूज करने का कई सारे तरीका है, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी और काफ़ी जो हमारे दोस्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि कॉपी में क्या है हम कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए कॉपी क्या है पेपर में कौन कौन सा पेन यूज करना है, ये मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये हमारे पास 4 पेन है, जो कि आपको 3 पेन है ये आपको यूज करना है। एक आपका क्या हो गया ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ब्लैक है, ये आपका ब्लू पेन, एक आपका क्या होगा स्केच हो गया। देखिए बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो सोचते हैं कि हमें स्केल क्या हमारे सर क्या मना कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकर जाना है, लेकिन सर क्या है आपको ये मैं बता दूं ये अलाउ करता है। बोर्ड जो है स्केच को ये अलाउ करता है। बोर्ड एग्जाम में स्केच आपको ऐसा लेकर जाना है जिससे क्या एक यानी पेज के एक पार से दूसरे पार ना दिखे जब आप इसको लिखें। जहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा पीछे नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आपको लिखना है और ऐसा स्केच लेकर जाना है कि आपको क्या है ना ज़्यादा क्या है ना एक बार से दूसरे बार ना दिखे, और आपको एक पटरी की सहायता नहीं। ये 4 चीज़ जब आप लेकर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यही 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है बोर्ड की कॉपी को लिखने के लिए। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। ऐसे ही आपको 4 चीज़ लेकर जाने हैं। कोई भी कलरफुल पेन का यूज आप बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आप वहाँ पर क्या है आपका नंबर भी कट सकता है। वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट में क्या है एग्जामिनर फेल भी कर सकता है। दोस्तों टॉपर बनना है तो ऐसे आपको कॉपी लिखना पड़ेगा। देखिए आपने चाहे जितना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, आप क्या है पढ़ाई में धुरंधर है, लेकिन आपको क्या है कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, तो सारा आपका मेहनत वेस्ट है। समझ में आ गया। और एक क्या है एक कमजोर स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में यही खास बात होती है कि टॉपर स्टूडेंट को क्या है पढ़ने में भी अच्छा वो रहता है, और क्या है पढ़ने में भी वो अच्छा रहता है, और कॉपी लिखने का तरीका भी उसको मालूम होता है। और एक क्या होता है नॉर्मल स्टूडेंट। देखिए मैं 3 टाइप के स्टूडेंट को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट, एक कमजोर स्टूडेंट। कमजोर स्टूडेंट क्या होता है, कमजोर स्टूडेंट को पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, लेकिन जैसा कि मैं बताया कॉपी आप ऐसा लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में 3 तरीका जो मैं बताऊँगा, ऐसा आप कॉपी लिखेंगे तो 100 में से 100 नंबर आपको पूरा एग्जामिनर देगा। 100% आपको पूरा एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद में जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है, नॉर्मल स्टूडेंट
को पढ़ने में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कॉपी लिखने में उसको अच्छा क्या नॉलेज पता है, और कॉपी लिखना कैसे आता है, एग्जामिनर कैसी कॉपियों को पसंद करता है उसको पूरा तरीका पता है। समझ में आ गया। और जो क्या है टॉपर स्टूडेंट होता है उसको दोनों चीज़ें पता है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है और कैसे क्या है क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ में आ गया। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा हिंदी का पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा 2023 और 24 यानी 24 का पेपर आपको होने वाला है। तो 24 का ये हमारा हिंदी का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक जो पूछा गया 100 नंबर का पूर्णांक है। ये देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेपर है हमारा पूरा हिंदी का। उसके बाद में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो पेपर होगा सबसे पहले आपका एक कवर पृष्ठ होगा। क्या है, ये कवर पृष्ठ होगा। और हिंदी की भी कॉपी ऐसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर होने वाला, सेम ऐसे ही लिखिएगा कॉपी दोस्तों। देखिए ये पृष्ठ पेपर है आपका, यानी क्या 28 पृष्ठ कवर सहित आपका ये पेपर पूछा गया है। इंटरमीडिएट का है, ऐसे ही आपको हाई स्कूल का मिल जाएगा दोस्तों। हाई स्कूल के भी स्टूडेंट ऐसे ही आपको मिलेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपका जो कॉपी होगा, कॉपी का फर्स्ट पृष्ठ जो आपका होगा यानी जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी ये 28 पृष्ठ आपका कवर सहित रहता है कॉपी में। ये जो जानकारी इसमें हमें भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी कॉपी क्या है पूरी चेक होती है। कॉपी को चेक करने के लिए और एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि हमारा रोल नंबर यही है, सबसे पहले ये जानकारियाँ हम भर लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपको क्या है कॉपी लिखनी है। पूरी कॉपी लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा का है दोस्तों, ये आपका इंटरमीडिएट परीक्षा का है। ऐसे ही आपका हाई स्कूल का होगा, यानी जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनका हाई स्कूल यहाँ पर लिखा होगा। समझ में आ गया। 28 पृष्ठ कवर को लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर होगा, फिर केंद्र का यहाँ पर मोहर होगा। यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भी भाग पर क्या है अपना नाम लिखे, क्या है अपना नाम ना लिखे। यहाँ पर देखिए काफ़ी विद्यार्थी सोचेंगे कि नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर नाम वाला शब्द दिया, जैसा कि आप देख सकते कि अपना नाम ना लिखे। समझ में आ गया। यहाँ पर आपको देखिए परीक्षार्थियों एवं सभी क्या जो परीक्षार्थी है कि सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, क्योंकि आप पेपर देने गए तो आपको ही भरना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक आपको अंकों में डालना है। पहले क्या होता था कि 7 अंकों का रोल नंबर होता था, अनुक्रमांक जो होता है 7 नंबर का होता था। तो पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पर दे दिया गया कि 23 70 933, ये आपका एक मान लीजिए कि एक रोल नंबर है। पहले जब हमने कॉपी, क्या मैं 5 सालों से कॉपी चेक कर रहा हूँ तो क्या है मुझे तरीका पता। पहले क्या होता था आपका 7 नंबर का रोल नंबर होता था, लेकिन अब क्या हो चुका है दोस्तों, अब आपका 10 नंबर का रोल नंबर हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता था, पहले हमें जिस तरह से इस तरह से लिखना पड़ता था, जैसा कि यहाँ पर ये अनुक्रमांक तो हमने शब्दों में लिख दिया, लेकिन क्या अनुक्रमांक अंकों में लिख दिया, शब्दों में लिखने में हमें प्रॉब्लम होता था पहले क्या इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 5 लिखा है 5 लिख दीजिए, 4 लिखा है 4 लिख दीजिए, 6 लिखा है 6 लिख दीजिए। कॉमा लगाते हुए सारे को आप क्या लिख दीजिएगा शब्दों में, ऐसा ही आपको लिखना है। उसके बाद में क्या विषय पूछा गया तो विषय आप हिंदी यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि हमें हिंदी का आपको बताएंगे तरीका कि ऐसा ही लिखना है, और सभी सब्जेक्ट का आप ऐसे ही कॉपी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो हिंदी का आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र केवल लिखा है, जो प्रश्न पत्र है ये आपको केवल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पहले 2 पेपर होता था, लेकिन अब एक ही पेपर में कंप्लीट हो जाता है एक सब्जेक्ट का। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेपर कोड डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत, क्या संकेतांक, जो आपका पेपर कोड होगा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया है कि 301 ZG। समझ में आ गया। हाई स्कूल का आपने पेपर दिया होगा दोस्तों तो आपको पता होगा, और हाई स्कूल के विद्यार्थी में भी ऐसा ही होगा। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का दिन डाल देना है, कि जो परीक्षा का दिन होगा, जैसे कि जो भी आपका पेपर होगा उस दिन आप यहाँ पर क्या पेपर का नाम लिख दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा का दिन। फिर परीक्षा तिथि पाली, यानी जो भी आपका डेट है ये आपको लिख देना है। जैसे अब 22 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है 2024 का, तो इस तरह से आप 22 तारीख दूसरा महीना 2024 आप इस तरह से लिख दीजिएगा। केंद्र का नाम, जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं यहाँ पर आपको अपना केंद्र का नाम लिखना होगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष का रूम, यानी यहाँ पर रोल नंबर आपको, यहाँ पर देखिए रोल नंबर ना लिखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर रूम नंबर लिखना है। देखिए काफ़ी विद्यार्थी ऐसे ही गलतियाँ करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ऐसे गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए परीक्षा कक्ष, यानी जिस रूम में आप बैठे होंगे जहाँ पर आप पेपर दे रहे होंगे उसी रूम का आपको क्या है सर से पूछ लेना है, जो जिसकी गाड़ी लगी होगी। जैसा कि हमारा नाम शिवम है, यहाँ पर देखिए
कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी जो आप जहाँ पर आपका गाड़ी लगा होगा, जो पेपर दे रहा होगा सर, जिस रूम में आपका टीचर होगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। दिनांक यहाँ पर आप डाल दीजिए। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही डालने, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को भी ऐसे ही डालना है। क्या है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है, नाम आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी भाग पर अपना नाम ना लिखें। समझ में आ गया दोस्तों। इसी में काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो गलती कर देते हैं, जिससे क्या उनकी पूरी कॉपी चेक नहीं होती और उनको क्या है उसमें कम नंबर मिलता है और उसमें क्या फेल भी करा जा सकता है। तो ऐसे आप गलतियां मत कीजिए दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपको बताया कि ये सबको जानकारी आपको भरनी है। अब देखिए, अब जान लेते हैं कि कॉपियों को कैसे लिखना है। देखिए कॉपियों को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपका कॉपी वाला आ गया है, यानी कॉपी कैसे लिखनी है। यहाँ पर देखिए पेपर आपका दिया हुआ है। पेपर क्या दिया हुआ है, ये देखिए पेपर आपका क्या है 2024 का हिंदी का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर है। जो हाई स्कूल के होंगे उनका 70 नंबर का पूर्णांक होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी सभी के लिए यही दिया जाता है कि समय 3 घंटा 15 मिनट है। खंड का से स्टार्ट होगा क्योंकि ये 2 भाग हैं, खंड का और खंड खा। खंड खा में आपका क्या है, हिंदी व्याकरण का सारा चीज़ आ जाता है और जो आपका खंड का इसमें हिंदी गद्य का सारा चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हिंदी वाले में। समझ में आ गया दोस्तों। तो हिंदी वाले में देखिए कहा आपका 5 जैसे 10 प्रश्न होगा तो 10 प्रश्नों का आंसर आप दे लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रश्नों का आंसर आपको लिख देना है एज इट इज। आपको इसी तरीके से खंड का को डालने के बाद में प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिख दीजिए और आपको ऐसा ही पूरा लिखना चले जाना है। समझ में आ गया। ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट लिखता है। टॉपर कुछ अलग नहीं करता है। समझ में आ गया दोस्तों। टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, बस उसको लिखने का तरीका मालूम है और सारे क्वेश्चंस का उसको आंसर मालूम है। समझ में आ गया। आपका प्रश्न उत्तर संख्या 3 पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। मैं आपको दिखा दूँ, पूरा डिटेल में दिखा दूँ, क्योंकि आपको डिटेल में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया। आपको डिटेल में जब आप समझे रहेंगे तब आपको सारी चीज़ें पता होगी, सारी चीज़ों का आपका नॉलेज होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तो ये आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपका एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि हिंदी में प्रश्नोत्तर नंबर 3 में पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर है आपको ऐसे ही देना है। ये देखिए आपका 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपका क्या है 5-5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें से आपका क्या है 2-2 नंबर का आपका एक प्रत्येक प्रश्न होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आपको आंसर देना है। समझ में आ गया। ये देखिए कुछ आपका आंसर क्वेश्चन दिया होगा और उसका आपको आंसर पूर्ण रूप से देना है। समझ में आ गया। आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर अथवा लगा है, जैसा कि मैं बता दूं आपको कैसे मिलेगा इसमें नंबर आपको पूर्ण रूप से कैसे मिलेगा, 8 नंबर कैसे मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको एक सीरीज में मैं लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन पेपर में देखिए मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको दोस्तों कुछ भी नहीं आया। देखिए क्वेश्चन पेपर में उत्तर नहीं आ रहा तो उसका आंसर कैसे लिखना है। 100 नंबर पूरा आपको पक्का मिलेगा। ये देखिए इसी गद्यांश में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि ये वाला दिया है ऊपर वाला, जैसा कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता है, या मान लीजिए कि हमें जैसे इसके बारे में पता है कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। हमें पहले से पता है राष्ट्र के स्वरूप जो आपका हिंदी क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं दोस्तों। तो हमें जब पता होगा तो हमें क्या है 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, जैसे कि जो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर आपको संदर्भ में लिख देना है। पाठ का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में क्या है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दीजिए। पाठ के नाम में आपके राष्ट्र के स्वरूप आ जाएगा। उसके बाद में लेखक के नाम में आपका आ जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका 2 नंबर यहाँ पर फिक्स। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है तो इसको हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। देखिए जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति क्या है अपने अद्भुत भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मेलन में अवरोधी स्थित करते हैं, इसी को आप इस तरह से आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा। यानी जो पूरा गद्यांश होगा, गद्यांश को आप जब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे पूरा का, जब आप पूरा इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको गद्यांश में ही इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। आपको ऐसे ही कॉपी लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए ये देखिए मैं आपको और भी तरीका दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी है सारी चीज़ें। फिर जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये देखिए जीवन परिचय भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं जीवन परिचय। फिर आपका पद्यांश भी दिया होता है, मैं दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों पद्यांश भी आपको दिया होता है, ऐसे ही आपको पद्यांश को लिखना है। मैं दिखा दूँ पद्यांश क्या होता है। ये देखिए
आपका पद्यांश पूछा गया कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी जो पद्यांश पूछा जाएगा उसके आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सेम सारा प्रोसेस गद्यांश का इसमें भी होगा। 5 प्रश्न होता है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है। अथवा लगा दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसको आपको आता हो दोस्तों उसको आप कर दीजिए, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद में संदर्भ आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित है, श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आपको ऐसे ही जी क्या है, आपको कॉपी को लिखना है, कॉपी ऐसे ही टॉपर लिखता है और दोनों साइड में आप डंडी जरूर खींच दीजिएगा। वो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। क्या है, हम जब आप कमेंट करेंगे तो सेकंड वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें पूरी कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में थोड़ा बड़ा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, तो वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में दोस्तों। जय हिंद।